हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है 20 दिसंबर को। एग्ज़ाम जो आपका सीटेट पेपर 1 हुआ है उसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, किस तरीके का एग्ज़ाम था। जो मेरे एक नॉन स्टूडेंट हैं उनसे मैंने पर्सनली बात करके जो भी उन्हें समझ में आया, जितना उन्हें याद था उन्होंने मुझे बताया है और उसी के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद है या फिर जो क्वेश्चन मतलब उस बच्चे वो ठीक से रिकॉल नहीं कर पाया हो कोई, क्योंकि देखो आप एग्जाम दे करके आते हो तो ऐसा नहीं है कि 100% आपको याद रहेगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बट हाँ ठीक है, 2-3 स्टूडेंट ने कुछ कुछ मिला करके कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे डाले हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो प्याजे से क्वेश्चन आया था आपका, सेजेस से क्वेश्चन पूछा गया था पर्टिकुलरली, और एक एकोमोडेशन और एसिमिलेशन शायद कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, इससे रिलेटेड तो प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की, इनको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। एक क्वेश्चन आपका सोशलाइजेशन से आया था, समाजीकरण से आया था क्वेश्चन आपका। लैंग्वेज एक्विजिशन से क्वेश्चन इस बार सीडीपी में पूछा गया, पता नहीं वो बच्चा कंफ्यूज था या फिर एग्जैक्टली सीडीपी में लैंग्वेज एक्विजिशन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा गिफ्टेड स्टूडेंट जो होता है उससे क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस बार सीटेड जो है, ऑब्वियसली सी बात है, उसके पास में एक लिमिटेड सिलेबस है और उसको काफ़ी सारे सेट बनाने हैं। तो इस बार आप जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जैसे गिफ्टेड स्टूडेंट हो गया, वीक स्टूडेंट हो गया, इनकी जो विशेषताएं हैं वो ज़्यादातर सीटेट में नहीं पूछी जाती, पर इस बार आप लोग थोड़ा सा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअली इन सब पे जो है आप थोड़ा सा आप लोग पढ़ के जाइए। ठीक है, इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी से कुछ सोशल इंटरेक्शन करके क्वेश्चन आया हुआ था, शायद उसका आंसर वाइगॉट्स्की था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, जैसा उस स्टूडेंट ने मुझे बताया। कोहलर से क्वेश्चन आया था और कोहलबर्ग से भी क्वेश्चन आया था, अगर मेरी सुनने में भूल नहीं है और उसके बताने में भूल नहीं है तो दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कोहलर से और कोहलबर्ग से। आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग से एक क्वेश्चन आया था, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों को आप ज़रूर देख करके जाएं। इसके अलावा इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आया था, जैसा कि हमेशा आता ही है आपका। लैंग्वेज की स्टेजेस से क्वेश्चन आया था कि बच्चा जो है वो इस इतना मतलब 1 साल से 1.5 साल में इतने शब्द बोल लेता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये मैंने आपको पहले ही करवा रखा है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग वाली में भी करवाया है कि बच्चा जो है स्टार्टिंग में क्विंग करना, बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर क्विंग करना स्टार्ट करता है। तो इससे क्वेश्चन आपका इस बार पूछ लिया गया था। ठीक है, पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी अच्छे थे आपके सीडीपी में। ठीक है, मतलब ये था कि सोचने वाले क्वेश्चन थे। पेडागोजी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे ना वो एप्लीकेशन बेस्ड थे, जैसा कि सीटेट ने पहले ही इस बार बता ही दिया था आपको। तो ईवीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ जीके के 1-2 क्वेश्चंस थे आपके। और मैं अगर कहूँ आपको तो आप मेरी जो ईवीएस की अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप खुद देखना, मैंने उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको कवर किए हैं जीके के। जस्ट बिकॉज वो जीके के क्वेश्चंस हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस राज्य के बारे में, जिस स्टेट के बारे में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है ना, उसका थोड़ा सा आपको क्या है ना आगे पीछे पूरा पढ़ करके जाना पड़ेगा। इस बार सिर्फ ना मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइन टू लाइन उठ करके आ गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो लाइन टू लाइन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे पीछे देख करके जाना है। केरल के बारे में बताया है चीज़ें, अगर अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो उसका आगे पीछे का थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इस बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आया कि मतलब एग्जैक्टली वो बच्चा मुझे नहीं बता पाया। टाइम से क्वेश्चन आया कि एक ट्रेन जो है वो सुबह इतने बजे चली, अगले दिन इतने बजे पहुंची, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं ईवीएस में, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके थोड़े से ट्विस्ट करके दे रहे हैं क्वेश्चन इस बार। जैसे कि अगर मतलब उसमें पूछ लिया कि आपका केरल का और इन सब का खाना क्या है, तो इस बार क्या पूछ लिया, जैसे कि टैपियोका है, उसका एक अनदर वर्ड क्या है। इसका मतलब आप टैपियोका के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ करके जाएँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा सा अलग पूछा जा रहा है। विटामिन सी जो है वो किन चीज़ों से मिलती है आपको, किन फ्रूट से, या कुछ ऐसा दिया हुआ था आपका। वर्ली जो है आपकी कहाँ की कला है या कहाँ की पेंटिंग है, कुछ वर्ली के बारे में क्वेश्चन था। तो ये आपकी महाराष्ट्र के जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पे पाई जाने वाली एक सबसे बड़ी जनजाति का नाम एक्चुअली जो है आपकी वर्ली है। तो ये जो अगर इसकी पेंटिंग्स के बारे में पूछा जाए तो ये आपका महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। लिंगहू फैन जो है ना, इसके घुमा करके क्वेश्चन था कि सांप से एक डिश बनाई जाती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। तो ये लिंगहू फैन से आपका इस तरीके से क्वेश्चन आया था। जूम फार्मिंग से जो आपकी मिजोरम में होती है वहाँ से क्वेश्चन आया था आपका। पट्टा चित्रकारी, ये एक नया क्वेश्चन है, उड़ीसा से जो बिलोंग करती है आपकी पट्टा चित्रकारी, इससे क्वेश्चन आया था आपका।
कोल्डेस्ट डेजर्ट, ये क्वेश्चन पहले भी ईवीएस में आ चुका है। कोल्डेस्ट डेजर्ट जो जिन्होंने प्रीवियस ईयर किया उनको ज़रूर पता होगा। कोल्डेस्ट डेजर्ट जो आपका लद्दाख है, ठीक है, तो ये आया था। टेपियोका का अदर नाम क्या है, तो आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, कसावा जो है वो टेपियोका का अदर नाम है, ठीक है। ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है वो कितने तापमान पर रखा जाता है, ये क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो है कि आपके जीके से रिलेटेड थे। मतलब अब ये क्या है कि यहाँ पे आपका पूछा गया, जैसे एनसीईआरटी में आपसे पूछा गया कि हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या होता है, तो इसीलिए यहाँ क्या है कि ब्लड से रिलेटेड उन्होंने एक और क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, ठीक है। तो इसीलिए जो जो टॉपिक्स हैं आपके उनका थोड़ा सा आगे पीछे का पढ़ के जाना है आपको। कैरेट में कौन सा विटामिन होता है, तो देखो जैसे हमने पढ़ा था कि विटामिन की कमी होने से क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से फलों में क्या विटामिन होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपसे थोड़ा घुमा के पूछ लिया कि कैरेट में कौन सा विटामिन होता है, ठीक है। यहाँ पे चंगप्पा जनजाति के बारे में पूछा। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में करवा रखी है, 2 ही वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर चेकआउट कर लेना ईवीएस की। सिर्फ मैराथन क्लासेस भी अगर आप देख के जाते हैं तो आपका सारा पेपर आराम से बन रहा है। उसमें से साउथ इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, देखो ये लैंग्वेजेस मैंने आपको ऑलरेडी सारी करवा रखी है, ठीक है। वहाँ पे मतलब आपको एनसीईआरटी में सिर्फ 2-3 स्टेट की दे रखी है, लेकिन मैंने 3-4 एक्स्ट्रा स्टेट की लैंग्वेज आपको बताई है ताकि आप जो है पेपर में अटके नहीं बिल्कुल भी। तो ये लैंग्वेज वाला पोर्शन मैंने आपको करवा रखा है कि कौन सी लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है। वर्ली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ब्रेल लिपि से क्वेश्चन आया, एक सबसे खारा सागर जो डेड सी जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वो बच्ची मुझे नहीं बता पाई। वैन हाइले से क्वेश्चन था, लेवल से क्वेश्चन था, ठीक है, कि कुछ मतलब बच्चा जो है आकृतियों को पहचान पा रहा था वो कौन से स्टेज पर है। टीएलएम से क्वेश्चन था आपका, शायद डाइंस ब्लॉक से क्वेश्चन था, गुणनफल, भाज्य, ये सब क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स में थे। हिंदी में पैसेज जो बता रही थी वो ईजी था, ठीक है। प्रीवियस ईयर अगर आपने किया है तो हिंदी में आपको हेल्प करेगा, ऐसा उनका मानना था। समाज से क्वेश्चन आया था, अधिगम अर्जन से क्वेश्चन आया था, उपसर्ग से क्वेश्चन आया था, ये आपका 1-2 टॉपिक जो था वो ये था। तो इतना ही एनालिसिस जो है वो बच्चा मुझे बता पाया, बच्चे जो भी है, ठीक है। तो इतना ही मैं आप लोगों के सामने ला पाई। जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस है, अगर मुझे डिटेल में कोई स्टूडेंट जो है भेजता है तो मैं आप लोगों के साथ में फिर से ज़रूर डिस्कस करूँगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। और प्लीज़ जो चैनल पर मैराथन क्लासेज हैं उनको देख करके जाइए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी।